प्रतापगढ़ के सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में बहुमूल्य सागवान के पेड़ों की अवैध कटाई जारी है। वन विभाग और पुलिस दावा करती है कि अवैध कटाई और तस्करी को रोका जा रहा है, लेकिन अभी पेड़ गायब होते जा रहे हैं और विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में बोर्ड पर लगा वन विभाग का स्लोगन, वृक्ष जगत का आधार, रोको इन पर अत्याचार। और ये चेतावनी, जरा सोचिए, सभी पक्षी एवं वन्य जीव विलुप्त हो गए तो क्या होगा? सर्वनाश। लेकिन इन स्लोगन्स और चेतावनियों को सुनता कौन है, देखता कौन है? अगर इससे जागरूकता बढ़ी ही होती तो इन सागवान के पेड़ों पर कुल्हाड़ियां क्यों चलती? कभी ये इलाका पूरी तरह हरा भरा था, लेकिन इमारती लकड़ी के लिए सागवान के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई। सुरक्षा के लिए बनाई बाउंड्री भी तोड़ डाली गई। जंगल के आसपास ही फर्नीचर बनाने के कारखाने भी बन गए, जहां पर इन लकड़ियों की खपत होती है, जबकि अधिकारी कहते हैं कि साल भर पुलिस का अमला कार्रवाई करता है। 542 प्रकरण दर्ज किए, 603 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया फॉरेस्ट एक्ट के तहत, और उनसे 2453 क्विंटल सागवान, गीले बांस, महुआ, फूल, चंदन की लकड़ी, चमकीला पत्थर आदि जब्त कर 3 ट्रैक्टर, 1 मिनी ट्रक, 1 ट्रक और 1 मोटरसाइकिल और 1 जीप को बरामद करने में सफलता हासिल की है। जंगलों की कटाई सिर्फ इमारती लकड़ी के लिए ही नहीं, बल्कि खेत बनाने के लिए भी धड़ल्ले से हुई। आबादी बढ़ी तो इंसान फिर जंगलों की तरफ भागने लगा। वन अधिकार के तहत रहने वाले लोगों ने भी इसका दुरुपयोग किया। अब भले ही पेड़ों की अवैध कटान हो गई हो, लेकिन संतुलन बरकरार रखने के लिए वन विभाग को जंगल में पेड़ उगाने होंगे। बीजारोपण द्वारा और तैयार करके और उसकी रूट शूट लेकर के वहाँ तकरीबन हर प्लांटेशन में 10% के आसपास सागवान का वृक्षारोपण करते हैं, जिससे धीरे धीरे सागवान में परिवर्तन आया है और बहुत ही कम टाइम पे ये वन प्रतापगढ़ के आसपास के वन वापस सागवान के वन कहलाने लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि वन विभाग इन तस्करों पर कार्रवाई नहीं करता, लेकिन हथियारों और कर्मचारियों की कमी के कारण अक्सर वनकर्मी तस्करों के हमले के शिकार हो जाते हैं। कई मामलों में तो तस्करी में पकड़े गए आरोपियों को उनके परिवार की महिलाएं ही जबरदस्ती छुड़ा ले जाती हैं। लिहाजा अगर जंगल बचाने हैं तो सिर्फ बोर्ड लगाने भर से काम नहीं चलेगा, कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, विभाग को भी और सरकार को भी। दीपक व्यास, सहारा न्यूज ब्यूरो, प्रतापगढ़।